माना जाता है कि प्रयाग में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी 3 नदियाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए तो सब देखते हैं, पर सरस्वती नदी पर कई तरह के भ्रम हैं। कुछ लोगों का कहना है सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग में पहुँचती है और यहाँ आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है सरस्वती नदी का कहीं कोई वजूद ही नहीं था और यह एक केवल मिथ्या धारणा है। अगर आखिर यही है तो इस नदी की क्या रहस्यमय सच्चाई है, तो आइए इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो नए व्यूअर्स जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। यह शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती नदी कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना में मिली? अगर नहीं तो त्रिवेणी को संगम क्यों कहा जाता है? धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी सरस्वती नदी का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना अथवा उपजनन का नाम दिया गया। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम से जाना जाता था। कि इस नदी के किनारे ब्रह्मवत था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज यह जलाशय हो गया है। इस बात का उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से ही की थी और युद्ध के बाद यादव के पार्थो अवशेषों को इसमें पाया गया था। यानी तब इस नदी में इतना प्रवाह था कि इससे यात्रा भी की जा सकती थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की संरचना आंतरिक में हुए बदलाव के चलते सरस्वती नदी भूमिगत हो गई और यह बात नदी के प्रवाह को लेकर आम धारणा है कि काफ़ी करीब है। एक फ्रेंच फोटोग्राफर माइकल डेनिनो ने सरस्वती नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारणों पर गहन अध्ययन किया है। वे कहते हैं ऋग्वेद के मंडल 7वें में एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लास्ट रिवर में डेनियन कहते हैं बरसाती नदी गंगहर नदी का पता चला था। उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी हासिल की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलज के बीच रहती थी और यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती थी। नदी के तल पूर्व हड़प्पा कालीन था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य में सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन भी हुए। 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उल्लार पश्चिमी और बहने वाली नदी में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी सरस्वती ही थी। राजस्थान के एक अधिकारी ने इस नदी के क्षेत्र में विभिन्न कुओं के जल का रासायनिक परीक्षण करने पर पाया कि सभी के जल में रासायनिक एक ही जैसे हैं, जबकि इस नदी के क्षेत्र से कुछ हटकर एक अलग कुओं की रासायनिक विशेषता कुछ अलग ही दिखाई दी। वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान के जैसलमेर के जिले सरस्वती नदी की मौजूदगी के ठोस प्रमाण मिले। एक और जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई वहीं दृश्यद्वती के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृश्यद्वती को ही आज यमुना नदी कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण आज जमीन के ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना में ही सरस्वती नदी का पानी बहता हुआ प्रतीत हो रहा है। आधा पानी यमुना में गिर गया, इसलिए यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई। लाइक, कमेंट और